हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो लेकर के हम आपको इस चैनल पे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है हमने मोबाइल सॉफ्टवेयर का लेसन को जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक के लिए स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अगर पिछले वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि लेसन 1 से ही स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग को आप अगर कवर नहीं करते हो, कंप्लीट नहीं करते हो, तो आगे की आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हमने जो भी लेसन को स्टार्ट किया है उसमें बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को कई एग्जाम्पल्स के साथ में आप लोगों के बीच में मैंने इन्फॉर्मेशन को रखा है, और काफ़ी सारे लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में भी आ रहा है। तो आप लोग जो है सो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको कहाँ पे कोई इशू हो रही है, इसके बारे में अगर किसी तरह का सवाल या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं दोस्तों लेसन 4 को, जिसमें कि हम जानेंगे कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर हमें कब इंस्टॉल करना चाहिए या कब हम उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि अभी के दौर में 90% लोग जो हैं उनको बेसिक के बारे में आइडिया नहीं होता है, और इसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती है कि जब भी हम फोन को सॉफ्टवेयर करते हैं या फोन को अनलॉकिंग कर रहे हैं, उस दौरान क्या होता है अनेकों टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके वजह से काफी सारे टेक्नीशियन को भी प्रॉब्लम होती है बाद में जाकर के वो फोन या मैसेजेस के जरिए कि सर ये फोन अनलॉक में डेड हो गया या फ्लैश में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई। तो अगर हम बेसिक के साथ में किसी भी काम को करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स को की आने की संभावना ना के बराबर होती है। इसीलिए मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन लो, और उसके बाद अगर हम उस काम को करते हैं तो वहां पे हमें नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपको किसी भी तरह का कोई सवाल हो, सुझाव हो, या किसी भी तरह की कोई इशूज हो रही हो तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी देता हूं, और टाइम दर टाइम आप लोगों के बीच में लाइव के माध्यम से भी आकर के आप लोगों के प्रॉब्लम्स का समाधान देता हूं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम आपको लेकर के चलते हैं डायरेक्ट ही लेसन 4 के ऊपर। और आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि वीडियोज को केयरफुली वॉच करें। मेरी जो वीडियोज है दोस्तों, अगर आप चलते फिरते या किसी काम में फंसे हुए हो, उस दौरान अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हो तो शायद आपको समझने में आसानी नहीं होगी। इसलिए आप पूरी की पूरी माइंड को एक तरफ अगर आप फोकस उसी पे रखो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फोकस वीडियो के ऊपर ही रखो। और हमने बहुत कोशिश किया है, और आप लोगों के बीच अब हम कोशिश कर करके थोड़ा सा शॉर्ट टाइप वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हालांकि इसमें आपको प्रॉपर जानकारी तो उस तरह से नहीं मिल पाएगी जितनी बेहतर जानकारी एक लॉन्ग वीडियोस के दौरान मिलती है, लेकिन फिर भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के बीच में कुछ नए लेकर के आने का। और अगर पसंद ना आए तो भी डिसलाइक कीजिएगा, तो फिर डिसलाइक कीजिएगा। चैनल पे आपको डिसलाइक्स का वीडियो के नीचे बटन भी दिख जाएगा, और रीजन जरूर डालिएगा दोस्तों कि आपको क्या कमी लग रही है या क्या इशू हो रहा है। तो ज्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट लेकर के चलते हैं आपको आज के लेसन 4 में, और बाकी की जानकारी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज है 21/10/2024, और आज के डेट में हम आप लोगों के बीच में लेकर के आ गए हैं लेसन 4 को। और आप हेडिंग देख सकते हैं कि हेडिंग में भी डाला गया है कि दोस्तों मोबाइल में सॉफ्टवेयर कब करना चाहिए, या कब हमें करना चाहिए, या कब कर सकते हैं, ठीक है ना। चूंकि होता क्या है, कई बार हम लोग को प्रॉब्लम्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन होता नहीं है, और हम लोग डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। चूंकि मैं काफी सारे शॉपकीपर्स का काम भी करता हूं, तो मैंने देखे हैं कि प्रॉब्लम हार्डवेयर से होता है और वो सॉफ्टवेयर के लिए प्रेफर करते हैं कि नहीं सर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए मैं कुछ आप लोगों के बीच में कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ, बेसिक्स लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सको कि श्योर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम्स है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं दोस्तों। कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से पहले आप लोग देखोगे तो मेंशंस भी किया गया है, ठीक है, कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। क्या फोन में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, सबसे पहला ये चीज हमें नोटिस करना है दोस्तों कि क्या श्योर फोन में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है।
क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम हार्डवेयर का होता है, ठीक है, या प्रॉब्लम हार्डवेयर का है और सॉफ्टवेयर फ्लैश करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि फोन में प्रॉब्लम्स तो हार्डवेयर का है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फोन को फ्लैश करना या सॉफ्टवेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर बिना आइडेंटिफाई किए हम फोन को फ्लैश करते हैं, जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किया नहीं, बस ऐसे ही फोन को बस देखा, हाँ फोन में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और फ्लैश करना स्टार्ट कर देते हैं बिना आइडेंटिफाई किए हुए, तो फोन में अदर प्रॉब्लम भी हो सकता है या आ सकता है, ठीक है। आप लोगों में से काफी सारे लोग सॉफ्टवेयर का काम कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे न्यू फ्रेशनर भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया होगा कि हम बिना आइडेंटिफाई किए अगर फ्लैश करते हैं या फोन को अनलॉक करने की या किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स के लिए हम बिना बेसिक्स की जानकारी के अनुमानित तरीका से अगर किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं तो फोन में अदर प्रॉब्लम्स भी आ जाता है या हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अदर प्रॉब्लम हो सकता है, या फोन डेड हो सकता है, या फोन के डिस्प्ले पे आपको अनदर एरर मिल सकता है, ठीक है। या आपको कई बार ऐसा भी होता है कि फ्लैश के दौरान ही एरर मिल जाता है, ठीक है। कई बार हम फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं या बॉक्स डोंगल से फ्लैश करते हैं, ठीक है। तो उसी दौरान क्या होता है, फ्लैशिंग स्टार्ट हुआ और टूल्स के में एरर देखने को मिल जाता है। तो ये इस वजह से होता है दोस्तों कि या तो हमने फोन्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, हो सकता है फोन्स में हार्डवेयर का प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, या कई बार क्या होता है कि हम उस प्रोसेस को सही तरह से नहीं कर रहे हैं। तो दोनों चीजों के लिए आपको बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी, इसीलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले बेसिक्स का जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है ताकि फोन में बिना किसी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के सक्सेस फ्लैश कर सके, यानी बिना किसी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के, बिना किसी तरह के एनी प्रॉब्लम्स के हम लोग सक्सेसफुली फोन को फ्लैश करके उसको रिकवर कर सके या फोन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। इसीलिए जानना जरूरी है कि हम कैसे पहचाने कि फोन में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम्स है। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ मेंशंस किया हूं, तो आप इस तरह से फोन्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जो आपको एक लर्निंग के मेथड से आपको कई सारे और भी डीपली प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम्स वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज के वजह से नहीं होता है। एक चीज को आपको पहले मेंशन कर लेना है दोस्तों कि कई बार क्या होता है, हम लोगों के पास में कस्टमर हो या कोई आता है कि फोन पानी में गया हुआ है, यानी वाटर डैमेज, पानी में गिर गया है, या फिजिकल, या कई बार फर्श पे या ऐसे गिर गया है, फोन रिस्टार्ट हो रहा है, लोगो पे है, या फोन डेड हो गया। तो क्या होता है, शॉपकीपर्स को बोलते हैं या कस्टमर बोलते हैं, जो भी रीजन हो, कि सर देखो मेरा फोन तो जो है सो रिस्टार्ट हो रहा है, आप इसको फ्लैश कर दो। लेकिन वो फोन अगर वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज है तो कई बार जैसा दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। कई बार प्रॉब्लम हार्डवेयर पे होते हैं, कई बार आपको हार्डवेयर का प्रॉब्लम भी सेम टू सेम सॉफ्टवेयर टाइप ही दिखेगा, ठीक है। इसीलिए मुझे आपको ये कंफर्म कर लेना जरूरी है कि फोन कहीं वाटर डैमेज तो नहीं है या फिजिकल डैमेज तो नहीं है। अगर फिजिकल डैमेज या वाटर डैमेज है आप हार्डवेयर चेक करो, ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर का इशू नहीं होगा अगर इसके वजह से प्रॉब्लम्स आया है तो इसीलिए पहले इस चीज को कंफर्म कर लेना जरूरी होता है कि फोन में क्या किस वजह से प्रॉब्लम्स आया है। क्योंकि अगर हम वजह जान जाते हैं दोस्तों तो उसको फाइंड करना आसान हो जाता है। आजकल क्या होता है, लोग कस्टमर से हो पूछना ही बंद कर देते हैं कि सर प्रॉब्लम्स कैसे आया है। कई बार कस्टमर भी मतलब गलत जानकारी देते हैं, रीजन अनेकों हो सकता है, ठीक है। तो पहले कंफर्म कर ले कि फोन वाटर या फिजिकल डैमेज तो नहीं है। ये श्योर करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉमन चीज है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी तो आप फ्लैश करोगे फिर भी आपका कोई समाधान या हो सकता है अनेकों प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाए, ठीक है। नहीं है, अगर नहीं है तो आप फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि क्या क्या हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। मतलब किस तरह से क्या क्या चीज ऐसे हो सकते हैं जिससे कि हम ये अनुमान या समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स है इस फोन में, ठीक है। तो आपने पहले कंफर्म कर लिया कि फोन वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज नहीं है। उसके बाद आपको देखना क्या है कि फोन हैंग ऑन लोगो पे है। कई बार क्या होता है कि फोन को हम ऑन करते हैं और जिस कंपनी का भी फोन है, सैमसंग है तो सैमसंग या माइक्रोमैक्स या जो भी हो, उस कंपनी का लोगो आता है या एंड्रॉइड का लोगो आकर के वहां पे स्टक हो जाता है। मतलब ना तो उससे आगे जाता है ना ही
कुछ होता है, ठीक है, जिसको हम हैंग ऑन लोगो बोलते हैं। तो अगर फोन हैंग ऑन लोगो है तो उस कंडीशन में भी आपका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हालांकि हैंग ऑन लोगो दोस्तों हार्डवेयर से भी आता है, इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में आता है दोस्तों दूसरा है रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है, हम लोग फोन को ऑन तो करते हैं लेकिन फोन रीस्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कई बार लोगो पर से कई बार ऑन होने के बाद रीस्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, हालांकि श्योर नहीं, क्योंकि हार्डवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज को कंफर्म कर लेना है। सारा प्रॉब्लम्स आपको कई बार मैं बता रहा हूं आगे कौन कौन सा प्रॉब्लम हार्डवेयर से भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर से भी। तो रीस्टार्ट प्रॉब्लम आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हैंग ऑन लोगो हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों थर्ड जो मैंने मेंशन किया है, एनी एरर ऑन डिस्प्ले, ठीक है। आपको डिस्प्ले पे ऑन करने के दौरान किसी तरह का एरर दिख रहा है, जो कि मैं बात कर रहा हूं एरर की बात कर लूं। एरर आपको कई तरह से हो सकते हैं, इसीलिए एरर अगर आपको किसी पर्टिकुलर जैसे कैमरा ओपन कर रहे हैं उसमें आ रहा है या कोई चीज ओपन ऑडियो में आ रहा है, तो उस दौरान आपका हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एरर आ रहा है ऐसे फोन को ओपन कर रहे ऑन कर रहे हो और वहां पे किसी तरह का बूट डिस्ट्रॉयड या किसी तरह का एरर देखने को मिल रहा है, तो आप श्योर कर जाना कि वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एरर ही है, ठीक है। कई बार आपका स्टोरेज ऐसे खराब होते हैं, उसकी वजह से भी एरर आ जाते हैं, या कई बार हमारा जो है सो कंज्यूम हो जाता है हमसे। लेकिन ये एरर जो आते हैं तो उसमें समझ सकते हो आपको, जैसे कि कैमरा एरर वगैरह, ऐप वगैरह, प्रॉपर फोन ऑन हो रहा है उसके बाद कोई एप्लीकेशंस में एरर आ रहे हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में, तो वो भी सॉफ्टवेयर का हो सकता है। लेकिन अगर किसी हार्डवेयर से जुड़ा हुआ, जैसे कैमरा ओपन कर रहे हैं वहां पे एरर आ रहा है, तो वहां पे आपका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है दोस्तों चौथा जो एरर प्रॉब्लम्स आ सकता है, वो एनी टाइप लॉक, मतलब फोन में किसी भी तरह का लॉक है, पिन हो, पैटर्न हो, या पासवर्ड हो, या FRP हो, या कंट्री लॉक हो, या नेटवर्क लॉक हो, मतलब लॉक अनेकों तरह के होते हैं, फिंगर हो गया, फेस हो गया, ETC, ठीक है, या MDM हो गया। लॉक अनेकों टाइप के होते हैं दोस्तों। तो अगर इस तरह का लॉक्स है तो वो आपका श्योर है कि वो सॉफ्टवेयर का है। लॉक किसी भी तरह का है तो वो सॉफ्टवेयर से ही सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें हार्डवेयर से आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एनी टाइप ऑफ लॉक ये श्योर है, इसमें हार्डवेयर का कोई नहीं है, ये आपका सॉफ्टवेयर से ही सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पांचवा जो है आफ्टर अपडेट एनी प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे फोन्स में किसी तरह की अपडेट आ जाती है, अपडेट जो सेटिंग्स में सिस्टम अपडेट होता है, कई बार ये ऑटो अपडेट हो जाता है, कई बार हम लोग अपडेट करते हैं। अपडेट के बाद में कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे टच नॉट वर्किंग, यानी टच का काम नहीं करना। आप अपडेट किए, उससे पहले काम कर रहा था, अपडेट के बाद में टच काम करना बंद कर दिया, तो ये सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है। कैमरा प्रॉब्लम, अपडेट से पहले कैमरा काम कर रहा था, अपडेट के बाद में कैमरा में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सॉफ्टवेयर का हो सकता है। ब्लैंक LCD, अपडेट से पहले फोन सही था, अपडेट करने के बाद में डिस्प्ले ब्लैंक आ रहा है, या ब्लू आ रहा है, या व्हाइट आ रहा है, ठीक है, तो ये भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार क्या होते हैं, अपडेट के बाद में आपको बैटरी ड्राइन होने लगता है फास्ट में, ठीक है, यानी बैटरी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक है। तो अपडेट के वजह से कई सारे बग आ जाते हैं, कई सारे जो फाइल्स होते हैं वो क्रैश कर जाते हैं कई बार, तो इसके वजह से भी आपका सॉफ्टवेयर के वजह से इस तरह का प्रॉब्लम, इसके अलावा भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपको सॉफ्टवेयर करना है। या छठा जो है दोस्तों, या न्यू अपडेट के लिए कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम लोग हमारे फोन्स में पुराने अपडेट होते हैं, या पार्टी या कस्टमर लेकर के आता है जो कि बोलते हैं कि सर इसमें पुराना अपडेट है जिसके वजह से कई सारे वर्क नहीं हो रहे हैं, न्यू अपडेट में है। तो उस कंडीशन में भी हम फोन को फ्लैश या सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। तो जब भी कोई नया अपडेट करना हो तो उसके लिए हम फ्लैश कर सकते हो, उसमें किसी तरह के हार्डवेयर की नहीं, उसमें आपको सॉफ्टवेयर से उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि आपको न्यू अपडेट के लिए उसके लिए टेस्टेड फाइल, और हमेशा चेक करें कि इस मॉडल का या इस वर्जन के लिए पर्टिकुलर न्यू अपडेट फ्लैश फाइल उपलब्ध है या नहीं। अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप उसको नए अपडेट नहीं कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज की जो लेसन 4 थी उसकी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई सवाल हो या कोई इशूज हो रहा हो समझने में, तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का।
या अगले वीडियो या लाइव के दौरान आपके उस सवालों का जवाब देने का। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख ही सकते हो, इस तरह की यूजफुल वीडियोज हम लेकर के आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं लेसन 5 के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। गुड बाय दोस्तों।